हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अतुल लर्निंग हब पे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं ठीक हो गया। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूं A to Z बैच की सेशन नंबर 6, जिसके अंदर P&C के हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। और चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम अपनी पहली स्लाइड पर। पहली स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, यदि किसी बहुभुज के 20 विकिरण है, कितने विकिरण है भाई? 20, तो उसकी भुजाओं की संख्या बतानी है हमें, साइड की संख्या बतानी है भाई, डायगोनल की संख्या दे रखी है। मुझे एक चीज़ बताओ, तुम साइड की संख्या ऐसे याद करते हैं भाई, n-3/2 इक्वल टू ये होता है डायगोनल की संख्या। ये होता है क्या? डायगोनल की संख्या। ऐसे कैसे मान रख दो भाई, n² - 3n, और डायगोनल की जगह दे रखा है 20, और 20 में 2 को उधर ले जाऊंगा 40, और 40 को उधर लाऊंगा मैं, क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अब बच्चे नहीं हो तुम की, एक एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। मैं इसके फैक्टर करूँगा, इसके फैक्टर होंगे n² - 8n + 5n - 40 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे n का मान एक तो 8 होगा और एक -5। -5 तो पॉसिबल नहीं है भाई साहब, साइड की संख्या कभी माइनस में हो सकती है क्या? नहीं। तो आंसर हमारा कितना आ गया भाई? +8। आंसर हमारा कितना आ गया? +8, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। यदि क्वेश्चन कह रहा है कि NC10 इक्वल टू NC14, तब n का मान पूछ रहा है। तब किसका मान पूछ रहा है भाई? n का मान पूछ रहा है। NC10 इक्वल टू NC14, और हमें मान किसका पूछ रहा है? n का। n का मान होता है भाई x + y। अभी बता रहा हूँ, 10 + ये 24। कैसे भाई? NCx बराबर NCy दे रखा हो तो n बराबर होता है x + y। n बराबर क्या होता है? x + y। तो x + y 10 + 14 24। आप आंसर कितना हो गया भाई? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। 6 लड़कियों को 2 खाली कुर्सियों पर कितने तरीके से बिठाया जा सकता है? देखिए भाई, 2 कुर्सियां हैं, 6 लड़कियां। मुझे पहली एक चीज़ बताओ, पहली कुर्सी पर क्या मैं 6 लड़कियों को 6 तरीके से बिठा सकता हूँ? बिल्कुल बिठा सकता हूँ। अब लड़कियां मेरे पास कितनी बची? 5। कुर्सी भी कितनी है? 1। कितने तरीके से बैठा सकता हूँ भाई? 5। 6 × 5 कितना हो गया भाई? 30। 6 × 5 कितना हो गया? 30। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। यह है आपके सामने अगली स्लाइड। 3 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो? अंक की क्या नहीं होनी चाहिए भाई? रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है। मैंने 3 खाने ले लिए। अंक मेरे पास कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक होते हैं। मैं पहले खाने में 0 लिख नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर 0 लिख दूंगा तो वो 3 अंकों की संख्या नहीं होगी। तो पहले खाने में मैं 9 अंकों को भर सकता हूँ। पहले खाने में कितने अंकों को भर सकता हूँ? 9 में। अब मेरे पास अंक 10 में से मैंने 1 लिख दिया तो 9 बचे। अब मैं इसमें 0 भी शामिल कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसे भी 9 अंकों से 9 तरीके से भर सकता हूँ। अब मेरे पास 8 अंक बचे और मेरे पास जगह कितनी बची? 1। तो मैं इसको कितने तरीके से भर दूंगा? 8 तरीके से। क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो मैं इसको भरता, कैसे भरता भाई? रिपीटेशन अलाउ होता तो 9 × 10 × 9, 10 × 10, क्योंकि पहले खाने में तो मैं 0 नहीं लिख सकता, बाकी तो 0 लिख ही सकता हूँ। तो ये होता भाई 900, या आता आंसर 900। बट रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो मेरे पास आ गया 81 गुणा 8 इक्वल टू आ गया 648। 648, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। किसी गोल मेज के चारों ओर 8 विद्यार्थियों को कितने तरीके से बिठाया जा सकता है? देखो भाई, सीधी सी बात है, 8 विद्यार्थी हैं, गोल मेज पर बैठाने के तरीके देख लो। फैक्टोरियम n-1 होता है, और 8 -1 ये आ गया भाई फैक्टोरियम 7, और इसको लिख सकते हैं 7, और फैक्टोरियम को ऐसे भी लिखते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बड़ा ही सिंपल सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। फेंक के मार रहा हूँ आपके मुंह पे।
उड़ा दो। विभिन्न प्रकार की 6 अंगूठियों को 4 अंगुलियों में कितने तरीके से पहना जा सकता? देखिए भाई, 6 अंगूठी हैं, पहली अंगूठी के लिए मेरी 4 अंगुलियां, दूसरी के लिए भी मेरी 4, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया हमें कि रिपीटेशन अलाउ है या रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो हम रिपीटेशन अलाउ कर रहे हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 6 अंगूठियों के लिए मेरी 4 अंगुलियां एलिजिबल है। 4 अंगुलियां, मैं प्रत्येक अंगूठी के लिए मैं 4 अंगुली ऐसे आगे कर सकता हूँ। कोई इंसान खड़ा है आपके सामने, ऐसे समझो आप, कोई इंसान आपके सामने खड़ा है और वो कह रहा है आपको आप रिंग पहनाएगा। जैसे आपकी शादी होती है तो आपकी वो लगन टीका होता है, उस टाइम में आपको रिंग पहनाई जाती है। जैसे मान लो लड़की के भाई वाले 6 लोग हैं और आपको 6 रिंग पहनाना चाहे, आपके पास 4 अंगुलियाँ, क्योंकि अंगूठी में आप रिंग पहनते नहीं हो, 4 अंगुलियों में रिंग पहनते हो, तो प्रत्येक आया, एक अंगूठी ली उसने, आपने 4 अंगुली कर दी। अब उसकी मर्जी है, वो कितने तरीके से भी पहना सकता है, इसमें पहरा है, इसमें पहरा है, इसमें पहरा है, इसमें पहरा है, कोई सी में भी पहरा सकता है। इसलिए प्रत्येक अंगूठी के लिए 4, तो कितना हो गया भाई 4 की पावर 6, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये लगन टीके वाली चीज़ें तो तुम्हें अच्छे से समझ आती है, मैं जानता हूँ आपकी फीलिंग। पढ़ लो भाई, बिना पढ़े लगन टीका पॉसिबल नहीं है। हाँ, किसी चौवन विकिरणों के बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी है। वही सवाल है, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108 आएगा अब की बार। 20 दूनी 40 था और 54 दूनी 108, इधर लेके आ गया माइनस। इसके टुकड़े होंगे भाई, n स्क्वायर 12, n प्लस का 9, n माइनस का 108 बराबर 0। मेरे पास n का मान एक तो प्लस का 12 आ गया, एक माइनस का 9 आ गया। साइड की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, तो साइड की संख्या कितनी होगी भाई 12, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। 7 पुरुषों और 5 औरतों में से 3 पुरुषों और 2 औरतों को लेकर एक समिति बनानी है भाई। हम समिति बना देते हैं। चलिए देखो, 7 में से हमें कितना लेना है 3, 5 में से हमें कितना लेना है 2, समिति हमारी तैयार। 7C3 का मान होता है 35। ये मान के चल रहा हूँ मैं आपको, ये C&P सोल्व करना आता है। 5C2 का मान होता है 10। समिति में सदस्य 350 तरीके से कर सकते हैं हम। कितने तरीके से भाई 350 तरीके से। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। 4 पत्रों को 4 लिफाफों में डाला जाता है, प्रत्येक पत्र के उसके निर्दिष्ट लिफाफे में नहीं डालने के कुल तरीके। भाई अगर सवाल मुझे ये कहता है कि निर्दिष्ट लिफाफे में डल जाता, तो उसका उत्तर होता हमेशा 1। उसका उत्तर हमेशा कितना होता भाई 1। लेकिन अगले ने कहा कि निर्दिष्ट लिफाफे में नहीं डला, निर्दिष्ट लिफाफे में। तो देखिए भाई, इसका सूत्र होता है फैक्टोरियम n 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियम 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियम 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियम 3, ऐसे चलता रहेगा। और 1 अपॉन फैक्टोरियम n माइनस 1 की पावर n। यहाँ पे n का मान 4 है, हम रख रहे हैं 4 1। इससे ये काट सकते हो आप, सीधा लिख दो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियम 3 का मान 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियम 4 का मान 24। एलसीएम लेना भाई, 24 आएगा। कितना आएगा 24, ये आएगा 12 माइनस 4 प्लस 1 13। और यहाँ 24 का मान आएगा, फैक्टोरियम 4 का मान 24। 24 से 24 12 1 13, 13 में से 4 गए तो कितना बचा भाई 9। कितना बचा रहा है 9। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। आंसर कितना हो गया भाई हमारा ऑप्शन नंबर सी। सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हुए हैं दोस्तों, और आपके लिए मैं बहुत मेहनत करके आता हूं, तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये A to Z प्रैक्टिस बैच आपके एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। और अभी हम कुछ दिन में, 1 दिन 2 दिन 5 दिन में 1 जून के आसपास हम बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। स्टूडियो तैयार हो रहा है, फिर हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे एक एक चीज़ें, पूरा सिलेबस स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी और सिलेबस भी। 0 to हीरो बैच होगा कि छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ तक जाएंगे हम। फिर अगर आपने एक बार A to Z क्वांट बैच आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो फिर चाहे NDA का पेपर हो,
चाहे नेवी का पेपर हो, चाहे एयरफोर्स का पेपर हो, चाहे अदर कंपटीशन का पेपर हो। क्योंकि जब तुम्हें इतना सब कुछ तुम पढ़ लेते हो तो तुम्हें आ जाता है कॉन्फिडेंस। तुम्हें क्या आ जाता है भाई? कॉन्फिडेंस। और जिसको कॉन्फिडेंस आ गया उसके सामने कोई भी पेपर कठिन नहीं है, उसके सामने कोई पेपर कठिन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, बातें तो ऐसे चलती रहेंगी। अगली स्लाइड पर, एक समतल में 5 समांतर रेखाएं तथा उनके 4 समांतर तिर्यक रेखाओं द्वारा काटा जाता है। काट दिया भाई, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों का कट जाता है, अच्छे अच्छे का कट जाता है। विवेक ओबराय साहब का कट गया, तो कटने का तो कुछ नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों का कट जाता है। तो हमें बताना है भाई चतुर्भुजों की संख्या, समांतर चतुर्भुजों की संख्या। इसका सूत्र होता है भाई MC2 इंटू NC2। M पहली समांतर लाइन, N दूसरी समांतर लाइन। कितना आएगा भाई? 5C2 इंटू कितनी है? 4C2। 5C2 का मान होता है भाई 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 10। इसका मान होता है भाई 4 इंटू 3 6। कितना आ गया भाई? 16। कितना आ गया? 60। कितना आ गया भाई? 60। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये सवाल आपके काम का नहीं है, ये आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ 10 इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे, और समझ आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि ये चीज़ बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो करना भाई, अगर पसंद नहीं आए तो चाहे डिसलाइक भी कर सकते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि डिसलाइक करोगे तो कम से कम मुझे ये पता चलेगा कि भाई की कमी क्या है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और तुम्हारे लिए और अच्छी सी मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसा कि मैंने कहा, हम बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे 1 जून के आसपास, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, एकदम सब कुछ। क्योंकि आपके पेपर में क्या आता है वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस की है। मैं 5 टाइम सेलेक्ट हूँ, 5 टाइम मैंने पेपर पास किया है। मेरा मेडिकल अनफिट है दोस्तों, मेरा क्या है? मेडिकल अनफिट है, मेरा हाथ थोड़ा सा तिरछा है इसलिए। और मुझे पता है कि एनडीए में क्या आता है, मैं एनडीए भी रिटर्न मेरा क्लियर है। एनडीए में क्या आता है, नेवी में क्या आता है, एयरफोर्स में क्या आता है, मुझे सब कुछ पता है। तो आप अच्छे चैनल पे हो, भरोसा रखिएगा। धन्यवाद, अब विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।